चलो बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। तो देखो बच्चों हम लोग ना इसको थोड़ा फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे लाइट हाउस बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों आप ये समझ लीजिए कि ये आपका क्या है बच्चों, लाइट हाउस है। इसको मैंने नाम दे दिया ए और ये हो गया बी। ठीक है, ये क्या है मेरा लाइट हाउस है बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखा था, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, यानी जो लाइट हाउस का टॉप है ना बच्चों, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है और किधर देख रहा है, तो क्या लिखा है देखो, लुकिंग एट अ शिप मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। समझिएगा ध्यान से, देखो बच्चों ये आपका हॉरिजॉन्टल है। ओके रुको मैं बताती हूँ। हाँ बहुत सिंपल है, बस आप ये फिगर समझ लो, उसके बाद ये आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों जो लाइट हाउस होता है ना वो सी में होता है बराबर। तो यहाँ पर होगा क्या, जैसे कि यहाँ पर ना एक शिप है बच्चों, ठीक है, ये आपका शिप है, इसको मैं पॉइंट सी ले लेती हूँ। ठीक है, तो वो जो ऑब्जर्वर है ना वो यहाँ से खड़ा होकर के किसको देख रहा है, तो शिप को देख रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे वही बात लिखी गई है कि लुकिंग एट अ शिप मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, यानी वो क्या कर रहा है, वो शिप को देख रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे खड़ा है ना, तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं इस प्रकार से। ध्यान से देखते जाइए, बहुत सिंपल है, हाँ चिंता ना करो। और देखो बच्चों यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का बन रहा है, बोलो जल्दी से, यस 60 डिग्री का, यानी कि थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है बच्चों, 60 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, एंगल इधर ही क्यों बनेगा, इधर क्यों नहीं बन सकता, तो सुनिए ना ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, हॉरिजॉन्टल से लगा के एंगल बनता है, ना कि ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को हम थोड़ा ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये काफी नीचे तक चला गया, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं। चलो ये है जी हमारा पॉइंट सी। ठीक है, दिस इज व्हाट, पॉइंट सी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक फिगर मिलेगा। चलो एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, एक बार फिर से ध्यान से सुन लो। हाँ क्या लिखा था, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री, यानी कि एक लाइट हाउस है, तो ए बी क्या है मेरा, लाइट हाउस है। ठीक है, तो इसके टॉप पे यानी इसके ऊपर एक ऑब्जर्वर खड़ा है जो किधर देख रहा है, शिप की तरफ देख रहा है। ठीक है, और इसके देखने की वजह से जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या है कि इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, यानी कि जो लाइट हाउस है अगर उसका हाइट कितना है, 90 मीटर है, तो ये हो जाएगा ए भी क्या हो जाएगा बच्चों, हाइट है ना। तो अगर ये 90 मीटर है तो फिर हमें क्या बताना है, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, यानी कि लाइट हाउस से, देखो ये आपका लाइट हाउस है बराबर, तो ये लाइट हाउस से ये शिप तक की दूरी कितनी है, यानी ये डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है बच्चों। क्या फाइंड करना है आपको समझ में आया ना, हमें बीसी का लेंथ निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलिए आपको बताती हूँ। पहले तो ये जो हमने कंस्ट्रक्शन लिखा, मतलब कंस्ट्रक्शन ये जो किया, इसको थोड़ा इधर अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट ए बी द लाइट हाउस। ए बी हमारा क्या है बच्चों, लाइट हाउस है, लाइट हाउस, एंड पॉइंट सी इज द पोजिशन ऑफ द शिप। ठीक है, मतलब शिप का पोजीशन क्या है बच्चों, पॉइंट सी, देख सकते हो आप लोग बराबर, बात समझ में आई। अब देखिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो ए बी का लेंथ हमारे पास है, बोलो कितना, यस ए बी कितना है, तो 90 मीटर है। ठीक है, और इसके अलावा और कुछ यहाँ पर दिया गया है क्या, और कुछ तो नहीं दिया। देखो ये वाला एंगल दिया, हम एक काम करते हैं यहाँ पर ना पॉइंट डी ले लेते बराबर। देखो बच्चों यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, थोड़ा मैं इधर अच्छे से लिख देती हूँ। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या, मेजर एंगल डी ए बी, बोलो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर हमको एक ट्रायंगल तो मिल चुका है, लेकिन ट्रायंगल में हमको थीटा कहीं पे नहीं मिला। मतलब देखो ना इस एंगल का मेजरमेंट हमको पता है, ना इस एंगल का पता है। ठीक है, तो फिर कैसे किया जाए, क्योंकि देखो अगर इन दोनों में से किसी भी एक एंगल का मेजरमेंट हमारे पास होगा
तब जाके हम लोग BC का लेंथ आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे मिलेगा, देखो आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, ये आपका हॉरिजॉन्टल है बराबर, और ये भी आपका क्या है, ये तो बेस है ना। ठीक है, तो ये दोनों क्या है बच्चों, पैरेलल है। ध्यान से देखना, दिस टू लाइन्स आर पैरेलल एंड दिस वन इज योर ट्रांसवर्सल। ठीक है, देखो ये दोनों लाइन्स पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी में क्या बताया था कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी कि अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो एंगल C भी कितना होगा बच्चों, यस वेरी गुड, 60 डिग्री होगा। इसका रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, डायरेक्टली लिख दीजिए कि एंगल A, ऐसे मत लिखो, रुको, एंगल DAB ये इक्वल होगा किसके, एंगल ACB के। ठीक है, वाई यहाँ पे लिख दीजिएगा, अल्टरनेट एंगल्स है ना, दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो एंगल है बच्चों, एंगल ACB, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री का। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमको ये जो ट्राइंगल मिला है ये किस टाइप का ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हमको कौन सा वाला रेशियो यूज करना चाहिए। मैंने आपको बहुत सारे रेशियोज बताए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कौन सा यूज करना चाहिए, तो देखो बच्चों हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये है जी आपका थीटा। ठीक है, थीटा का अपोजिट साइड हमारे पास है और एडजेसेंट साइड हम लोगों को निकालना है। तो फिर हमें कौन सा यहाँ पर रेशियो यूज करना चाहिए बताइए, एडजेसेंट और ये अपोजिट किस में आता है, तो टेन थीटा में आता है ना। वैसे तो कॉट थीटा में भी आता है, लेकिन आप टेन थीटा का यूज कर सकते हो। ठीक है, कॉट थीटा का भी यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, आंसर आपको सेम मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अभी हम लोग टेन थीटा का यूज कर लेते हैं। तो टेन थीटा का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या दिया था, बताओ जल्दी से, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। ठीक, अब देखो बच्चों अपोजिट साइड क्या है थीटा का, थीटा का अपोजिट क्या है AB, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी AB, और थीटा का एडजेसेंट क्या है बच्चों BC, यहाँ पर लिख दिया BC। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो हम इधर लिख देते हैं 1060 डिग्री विच इज इक्वल टू AB कितना है 90 मीटर, यहाँ पे हमने लिख दिया 90 अपॉन BC हमको नहीं पता, चलो ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, तो 1060 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, जल्दी से सोच करके बताइए, नहीं याद है तो टेबल एक बार देख लीजिए। वैसे तो याद होना चाहिए आप लोगों को, मैंने बोला था याद कर लेना। 1060 कितना होता है, याद आ रहा है कुछ, √3 होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं √3 विच इज इक्वल टू 90 अपॉन BC। ठीक है, अब चलिए इसके आगे का हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो अब ये कैसे किया जाएगा, हम एक काम करते हैं, BC को इधर ले लेते हैं, √3 को इधर ले लेते हैं, तो फिर BC आ गया इधर, √3 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सही है ना, देखो जी अदला बदली कर दिया, तुम चलो इधर, तुम चलो इधर। ठीक है, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, कुछ आपको समझ में आ रहा है तो बताती हूँ ना, रुको। हम एक काम करते हैं बच्चों, ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में √3 है ना, उसको हटाने की कोशिश करते हैं। अब कैसे हटेगा, ऊपर नीचे √3 से ना मल्टीप्लाई कर देते, देखो ऐसे, ऊपर भी कर दो और नीचे भी कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 और ऊपर 90 √3। अब क्या होगा, 3 × 3, 3 × 3 = 9, तो क्या आ गया बच्चों 30 √3। अब क्या, √3 का वैल्यू 1.73, तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर BC विच इज इक्वल टू 30 × 1.73। ठीक है, अब चलिए इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21, फिर 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 5। ठीक है, यहाँ पर आ गया 0 और यहाँ पे लगा दिया हमने पॉइंट। ठीक है, यानी BC का लेंथ हमको क्या मिला बच्चों 51.90। अब देखो ये 9 के बाद 0 नहीं लगाया तो भी चलेगा, क्योंकि देखो क्या होता है ना बच्चों, पॉइंट के बाद अगर 0 है ना तो उसको अगर आपने नहीं लगाया तो भी चलेगा और लगाया तो भी ठीक है। ठीक, तो लास्ट में आंसर लिख दे, BC का लेंथ तो हमको मिल चुका है और यही तो हमें फाइंड करना था। बोलो कितना आ गया 51.9।
ठीक, मीटर। चलिए अंत में आंसर लिख देते हैं। क्या पूछा था कि हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि द शिप इज 51.9 मीटर, द शिप इज 51.9 मीटर अवे फ्रॉम द लाइट हाउस। यानी कि जो शिप है बच्चों वो लाइट हाउस से कितनी दूरी पे है, तो 51.9 मीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया है बच्चों। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देख लीजिए ये है जी आपका थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है कि 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर, यानी कि 2 बिल्डिंग है बच्चों, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, यानी सामने सामने बिल्डिंग है। जैसे एक बिल्डिंग यहाँ पर है ना, तो दूसरी वाली यहाँ पर है, देखो ऐसे, ये एक बिल्डिंग है और दूसरी ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों, फेस कर रहे हैं। ठीक है, फिर इधर क्या लिखा है, देखो ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर, यानी कि देखो बच्चों जो रोड है ना, मतलब ये दोनों बिल्डिंग के बीच में, ओके, ये जो रोड है इसका विड्थ कितना दिया है, 12 मीटर दिया है, यानी रोड की चौड़ाई कितनी है, यस 12 मीटर है। ठीक है, फिर आगे क्या है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, यानी कि जो आपका पहला वाला बिल्डिंग है ना बच्चों, इसका जो टॉप है, देखो ये समझ लीजिए ये मेरा क्या है बच्चों, फर्स्ट बिल्डिंग, ठीक है, और ये क्या है, सेकंड बिल्डिंग, बराबर। तो इसका जो हाइट है ना वो कितना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मीटर, यानी कि फर्स्ट बिल्डिंग का हाइट कितना है, 10 मीटर, बराबर। तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट बिल्डिंग का टॉप है ना, वहां से हम लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं, देखो यहाँ पे बताया गया है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी कि जो आपका सेकेंड बिल्डिंग है ना बच्चों, ये थोड़ा ऊंचा है, ठीक है, ये थोड़ा ऊंचा है, और जब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसके टॉप को देखते हैं, ठीक है, इसके टॉप को इस प्रकार से जब हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनता है ये कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, यानी ये जो सेकंड बिल्डिंग है इसका हाइट कितना होगा वो आप लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, बहुत ही आसान तरीके से होगा। अभी आप देखना, चलो एक काम करते हैं, पहले तो अच्छे से इधर फिगर बना लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बनाया वैसे इधर बनाना पड़ेगा ना एक बार तो अच्छे से। चलो एक काम करते हैं, 2 बिल्डिंग बनाते हैं, पहली बिल्डिंग छोटी है, दूसरी बिल्डिंग बड़ी है ना, पता चला ना आपको क्यों ऐसा। चलो देखते हैं, ये छोटी बिल्डिंग और ये बड़ी बिल्डिंग, ठीक, और ये इन दोनों का बेस है बच्चों, ठीक है, और ये मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल, ठीक, इसका नाम लिख देते हैं A B, और यहाँ से लगा के थोड़ा और इसको ऊपर लिया जाए क्या, चलो रहने देते C, और ये D यहाँ पे हम ले लेते पॉइंट E, बराबर। और देखो बच्चों जब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, ठीक, इसके टॉप को, तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, तो 60 डिग्री का इधर एंगल बन रहा है। ठीक है, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो BD कितना है, 12 मीटर, यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों 12 मीटर, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, मतलब फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट कितनी है AB, देखो 10 मीटर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी 10 मीटर। ठीक है, अभी ये इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आपको ये जो छोटा वाला मतलब बड़ा वाला बिल्डिंग है इसका हाइट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर अभी हम लिखेंगे कि लेट AB एंड CD, देखो AB एंड CD बी द 2 बिल्डिंग्स, ये दोनों क्या है, 2 बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स आएगा यहाँ पे S लगा दीजिएगा, 2 बिल्डिंग्स फेसिंग ईच अदर, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, बराबर। अब देखो हमारे पास किसका किसका वैल्यू है, तो AB है कितना, 10 मीटर है ना, और AB क्या है बच्चों, हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग हम जानते हैं, बराबर। और ये जो BD है ये क्या है, विड्थ ऑफ द रोड, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो भी मतलब दिया गया है ना क्वेश्चन में उसको तो पहले लिख ही देने का, फिर आराम से अपना सॉल्यूशन करो। चलो यहाँ पे मैं लिखती हूँ विड्थ ऑफ द रोड, मतलब BD बोलो कितना है, 12 मीटर, ठीक है, और फिर ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंगल
of elevation from the top of the first building to the top of the second building, top of the सेकेंड बिल्डिंग, मतलब एंगल CAE कितना है बच्चों, CAE 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया जी 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे आपने कुछ नोटिस किया, क्या नोटिस किया, देखो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यस एवरीवन 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इधर कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, इधर भी 90 डिग्री का और इधर भी 90 डिग्री का। आप सोच रहे होंगे कैसे, अरे देखो ना भाई, ये क्या है, बेस है, और बेस के ऊपर जब भी कोई बिल्डिंग खड़ी होगी तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी थोड़े ना खड़ी होगी, वो पूरा एकदम परपेंडिकुलर सीधा खड़ी होगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बराबर। इसके अलावा ये क्या है बच्चों, हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल से लगा के यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल तो बनना ही है ना, और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब क्या है कहने का कि हमको ये जो फिगर मिला है ना बच्चों, ये देखो, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, ये हमारा क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके सभी एंगल्स का मेजरमेंट कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABDE इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है, तो ये एक रेक्टेंगल है, बराबर। अब देखो, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके जो अपोजिट साइड होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि BDE दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं BD विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE, और बोलो BD कितना है, 12 मीटर, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 12 मीटर। ठीक है, फिर इसके अलावा AB और ED भी बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं AB विच इज इक्वल टू ED, दोनों कितना, 10 मीटर। इसका रीजन क्या लिखोगे, यहाँ पे बता दीजिएगा कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ठीक। अब क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर देखो, ये हमको मिल चुका है 12 मीटर और ये मिल चुका है हमको 10 मीटर। हमें क्या बताना था, हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, सही है ना। तो देखो हमारे पास इसका तो लेंथ है, अगर हमारे पास ये CE आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस कर सकते हैं और फिर हमको हाइट मिल जाएगा सेकेंड बिल्डिंग का, है ना। यानी अब हमारा काम क्या है, तो इसका लेंथ निकालना। अब ये कैसे मिलेगा, तो हमें यहाँ पे कोई ना कोई तो रेशियो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे पहले तो आप लिख दीजिए कि ट्राइंगल AEC is a right angle triangle, is a right angle triangle। ठीक, अब देखो बच्चों, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज कर सकते हैं। तो कौन सा रेशियो लगाया जाए, देखो बच्चों, हमारे पास ना इसका मेजरमेंट दिया गया है, तो इसके अपोजिट में है CE और इसका एडजेसेंट ये है, यानी हमें ना कोई ऐसा रेशियो यूज करना पड़ेगा जिसमें एडजेसेंट आता हो और अपोजिट आता हो। तो वो तो बस एक ही है, tan थीटा। यहाँ पे लिखते हैं tan थीटा विच इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। ठीक, अब देखो बच्चों, tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। यहाँ पे हम लिख देंगे tan 60 डिग्री। ओके, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा क्या है, CE, यहाँ पर हमने लिख दिया जी CE, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा यानी कि AE। ठीक, अब आपको बच्चों वैल्यूज पुट करना है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों √3 विच इज इक्वल टू, अब क्या होगा, तो CE हमें नहीं पता तो इसको आप ऐसे ही रहने दो। बाकी AE तो आप जानते हो ना, बोलो कितना, 12 मीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 12। ठीक है,
अब क्या किया जाए, 12 को इधर ले लेते तो फिर हमको सी का वैल्यू मिल जाएगा, सी ई विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12√3। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हमारे पास सी का लेंथ आ चुका है 12√3। अब हम क्या करेंगे, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, फिर हमको क्या मिल जाएगा लेंथ ऑफ सी डी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि नाउ सी डी विच इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, सी प्लस ई डी। सही है ना, ऐसा क्यों, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर, यानी सी से ई और ई से क्या है बच्चों डी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सी डी विच इज इक्वल टू सी ई कितना है 12√3 प्लस ई डी कितना है 10 मीटर। अब बताओ क्या आप इसके आगे जा सकते हो, नहीं जा सकते। अगर ये √3 नहीं होता तो इन दोनों को प्लस कर देते, या फिर √3 का वैल्यू होता तो फिर हम यहाँ पे मतलब √3 का वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन अब इसके आगे आप नहीं जा सकते। ठीक है, ये √3 की वजह से, इसीलिए यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पे लगा दीजिए मीटर बराबर। तो लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा कि द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज, यहाँ पे लिख देते देयरफॉर द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग कितना हो जाएगा 12√3 प्लस 10 मीटर। ओके, 10 प्लस 12√3 मीटर। ओके, देख लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ।